हूँ आप लोगों को इस वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल को प्रेस कर दें। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मिलकर फौजी सलाहियत की सरगर्मियों के दायरा-कार को बढ़ाना चाहता है। मुत्तहिदा अरब अमारात अरब ममालिक में फ़िज़ाई टिकटों की कीमतों पर हैरत अंगेज़ कमी, आप भी हैरान रह जाएंगे। दुबई में पाकिस्तानी कौंसल खाने का शानदार सर्विस शुरू करने का ऐलान, पाकिस्तानियों के तमाम काम जल्द हो जाया करेंगे। इंतबाह, ये खबर आपके लिए तकलीफदा हो सकती है। बच्चों के हवाले से ख़ास एहतियात कीजिए। अब आपका चेहरा ही दुबई एयरपोर्ट पर आपका पासपोर्ट है। दुबई करमा में 2 जेली पुलिस एहलकारों ने तारकीन वतन को अगवा कर लिया, अदालत में पेशी। यूएई में ट्रैफिक जंक्शन पर बने पहले बॉक्स में गाड़ी रोकने पर आपको भी भारी जुर्माना हो सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात शेख मोहम्मद बिन राशिद और शेख मोहम्मद बिन जैद की सरबराही में अगले 50 साल के हवाले से इजलास। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कोरोना वायरस केसेस और सेहतयाबियों का ऐलान। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मिलकर फौजी सलाहियत की सरगर्मियों के दायरा-कार को बढ़ाना चाहता है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान ने कहा है कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ फौजी सलाहियत का दायरा-कार बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल नदीम रज़ा भी ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशन और मुत्तहिदा अरब अमारात की तवाज़ुन के माबैन होने वाले MOU में मौजूद थे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात अरब ममालिक में फ़िज़ाई टिकटों की कीमतों पर हैरत अंगेज़ कमी, आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक मुकामी मीडिया पर जारी रिपोर्ट्स में मिस्र, अर्दन, लुबनान और कुवैत के लिए फ़िज़ाई सहूलत फराहम कर रही कंपनियों ने वजाहत की है कि मज़कूरा मुल्कों को किराए में 10% कमी वाक़या हुई है। याद रहे कि साल 2020 की आखिरी समाही के मुकाबले में रवां साल की पहली समाही में मज़कूरा मुल्कों की रिजर्वेशन में कमी वाक़या हुई है, जिसकी वजह से कीमतों में भी कमी वाक़या हो गई है। ताहम ये कीमतें कोरोना वबा से पहले की सतह से नहीं गिरी। ज़राए के मुताबिक मार्केट की मंदी को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ फ़िज़ाई कंपनियां मुसाफिरों को रिजर्वेशन की पेशकश कर रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। दुबई में पाकिस्तानी कौंसल खाने का शानदार सर्विस शुरू करने का ऐलान, पाकिस्तानियों के तमाम काम जल्द हो जाया करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में 15 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मुकीम हैं, जिन्हें पासपोर्ट, ID कार्ड और दीगर दस्तावेज़ात के मामले में पाकिस्तानी कौंसलेट और पाकिस्तानी सफारतखाने से वास्ता पड़ता रहता है। इस हवाले से कौंसलर जनरल अहमद अमजद अली ने पाकिस्तानियों का एक अच्छी खबर सुना दी है, जिनका कहना है कि अगले चंद हफ्तों में एक ऐसी मोबाइल ऐप मुतारुफ करा देंगे जिस पर तमाम कौंसलर सर्विसेज मौजूद होंगी। इस ऐप की मदद से पाकिस्तानी अपनी दरख्वास्त का स्टेटस जान सकेंगे, अभी वो किस मरहले पर हैं। इसके अलावा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स भी ले सकेंगे, जिससे इनके बहुत से काम कौंसल खाने आने के बगैर ही हो जाया करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। इंतबाह, ये खबर आपके लिए तकलीफदा हो सकती है। बच्चों के हवाले से खास एहतियात कीजिए। एक अफसोसनाक वाक़ये में एक बच्चा वॉशिंग मशीन में मुर्दा हालत में पाया गया। बच्चा 4 साल से कम उम्र का था। न्यूजीलैंड की पुलिस के मुताबिक एक शख्स को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां वो हलाक हुआ। वाक़या क्रिस्टचर्च में जुमे की शाम को पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चे को बेहोश हालत में पाया गया, जहां वो अस्पताल की जानिब से मुर्दा करार दिया गया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज किया है और बच्चे की मौत की वजूहात मालूमात की जा रही हैं। वो जानना चाहते हैं कि कहीं पर गफलत का मुजाहरा तो नहीं हुआ। आलमी तौर पर ऐसे बच्चों की घरों में हादसे होते रहते हैं। ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ जब बच्चों का वॉशिंग मशीन में हादसा हुआ है। माजी में भी ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अब आपका चेहरा ही दुबई एयरपोर्ट पर आपका पासपोर्ट है। दुबई के जरिए हवाई सफ़र अभी ज़्यादा महफूज हो गया है। जदीद तरीन बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चेहरे और आइरिस की शनाख्त का एक अमेज़ा। मुसाफिर अपनी परवाज़ के बारे में जांच पड़ताल कर सकते हैं, इमिग्रेशन की मुकम्मल दस्तावेज़ों को देख सकते हैं,
अमारात की लाउंज में दाखिल हो सकते हैं और हवाई अड्डे से होकर अपनी परवाज़ों में सवार हो सकते हैं। जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स GDRFA दुबई के नए प्रोजेक्ट का नाम बायोमेट्रिक मुसाफिर सफ़र है, जिससे अमारात के ताउन से दुबई हवाई अड्डों के ज़रिए सफ़र आसान हो जाएगा। प्रोजेक्ट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुरू किया गया है ताकि राब्ते से पाक सफ़र किया जा सके और कोविड-19 वबाई अमराज की रोशनी में कितारों को ख़त्म किया जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। दुबई कर्मा में 2 जेली पुलिस एहलकारों ने तारकीन वतन को अगवा कर लिया, अदालत में पेशी। दुबई की फौजदारी अदालत में 2 एशियन अफराद पर जेली पुलिस के तौर पर एक फ़र्द को पेश करने और एक शख्स को अगवा करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें इन पर जेली करेंसियों की चोरी और कब्ज़े की इल्ज़ामात भी शामिल हैं। अदालत के रिकॉर्डों में बताया गया है कि 28 साला शिकायतकर्ता गुज़श्ता साल अक्टूबर में इसी रात जब वो सोने की तैयारी कर रहा था, तब दोनों मुल्ज़िमान दुबई के कर्मा इलाके में इनकी रिहाइशगाह में घुस गए। मेरे नाम का जिक्र करते हुए उन्होंने पूछा कि क्या मैं वो शख्स हूँ जिसकी वो तलाश कर रहे थे। जब मैंने हाँ कहा तो वो दोनों मुल्ज़िमान ने मुझसे अपने साथ पुलिस स्टेशन आने को कहा, शिकायतकर्ता ने बताया। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक जब इसने इनके साथ जाने से इनकार कर दिया तो मुंतबा तौर पर दोनों मुल्ज़िमान ने इस पर हमला किया। उन्होंने इसके हाथ बांधे और इसकी आंखें ढांप लीं और इसे किसी अनजान जगह पर ले गए, जिसका इनका ख्याल है कि वो डेरा के इलाके में है। उन्होंने मेरा मोबाइल फ़ोन, मेरा बटवा 3200 दिरहम के साथ चोरी किया। और बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। UAE में ट्रैफिक जंक्शन पर बने पीले बॉक्स में गाड़ी रोकने पर आपको भारी जुर्माना हो सकता है। अगर आपने कभी जल्दी में ट्रैफिक जंक्शन पर गाड़ियों के दरमियान से गाड़ी गुजारने और आगे निकलने की कोशिश की तो जान लें कि ऐसा करने से आप अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाले हैं। कार सवारों के लिए ज़रूरी है कि वो ट्रैफिक जंक्शन पर बने पीले बॉक्स पर गाड़ी ना रोकें और इस बॉक्स को खाली रखें। और यूँ UAE का वफाकी कानून भी इस बात की ममानियत करता है, क्योंकि ऐसा करने से ट्रैफिक के बहाव में कमी वाक़या होती है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात शेख मोहम्मद बिन राशिद और शेख मोहम्मद बिन ज़ायद की सरबराही में अगले 50 साल के हवाले से इजलास। अमारात की न्यूज़ एजेंसी WAM ने आज इत्तला दी कि मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत आइंदा 50 सालों के लिए मुल्क की तरजीहात पर तबादला ख्याल करने के लिए मंगल को वज़ारती मजलिस का एहतमाम करेगी। अजलास की सदारत वज़ीर आला दुबई के नायब सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला अज़मत शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम करेंगे और अज़मत शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान अबू ज़हबी के वलीअहद शहज़ादा और मुत्तहिदा अरब अमारात की मसलई अफवाज के नायब सुप्रीम कमांडर करेंगे। अजलास का मकसद अगले 50 सालों में मुत्तहिदा अरब अमारात के तरक्याती नुक्ता नज़र के लिए एक स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क वाज़िया करना है और हमारी हुकूमत की तश्कील, जिससे हमारे तरक्याती अमल को तेज़ किया जा सकता है और मुल्क में कारोबारी और माशी माहौल को बेहतर बनाने के बारे में तबादला ख्याल किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस केसेस और सेहतयाबियों का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 3355 नए मरीजों की सेहतयाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब मरीजों की कुल तादाद 3,63,052 हो गई है। वजारत सेहत ने 2105 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 3,72,530 हो गई है। वजारत सेहत ने 15 मरीज़ों की फौतगी का भी जिक्र किया है, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 1140 हो गई है। मुल्क में मौजूदा केसों की कुल तादाद 8,338 हो गई है। वजारत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीज़ों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की और आवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हकाम के साथ ताउन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस माशरती फासलाती प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि इनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। जी तो नाज़रीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।